स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉप हम लोग यानी 30 प्लस हम लोग प्रैक्टिस सेट करने का वादा किया था। तो आज हम लोग का 30 में से 7वां क्लासेस है, जो आज हम लोग सिर्फ 15 प्रश्न करने वाले हैं और ये 15 प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन 15 प्रश्न में से आपका एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाना ही जाना है। तो हम लोग का आज का टॉपिक लिए है, एक जो टॉपिक हम लोग का है सौरमंडल, ठीक है ना। तो सौरमंडल से आपका एग्जाम अग्निवीर में 2 से 3 सवाल कुछ आता है। तो 15 जो हम लोगों ने टॉप आज सवाल लिया है तो उसका हम लोग करेंगे और लास्ट में आप सब ईमानदारी पूर्वक से बताना कि इन 15 प्रश्न में से आपका कितना आंसर सही रहा। तो चलो हम लोग बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। और जितने भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है ना। और वीडियो में आप सभी लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, सूर्य प्रणाली की खोज किसने की थी मेरा दोस्त। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। आप सबको समझ के अच्छे से आंसर करना है, ठीक है ना। तो बताओ सूर्य प्रणाली की खोज किसने किया था। गैलीलियो ने, कोपरनिकस, केपलर या कार्ल मार्क्स ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोपरनिकस। क्या गैलीलियो की खोज किसने किया था, तो कोपरनिकस ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, जो दूसरा प्रश्न है, सूर्य के जो सूर्य होता है ना, उनका सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वो खगोलीय पिंड उन लोगों का, उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरा दोस्त। ग्रह, उपग्रह या क्षुद्र मंडल। तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रह, ठीक है ना। जैसे पृथ्वी भी घूमते हैं तो पृथ्वी को भी हम लोग ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। अब सबको पता ही होंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, जो तीसरा सवाल है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहलाते हैं मेरा दोस्त। छोटे जो आकाशीय पिंड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग बताओ। तो उसको हम लोग कहते हैं भाई उपग्रह, ठीक है ना। जो ग्रह है तो पृथ्वी का उपग्रह जैसे हम लोग चंद्रमा है, ठीक है ना, जो घूमते रहते हैं उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो बच्चों, जो ये सब आया हुआ प्रश्न है आपका अग्निवीर में, ठीक है ना। सूर्यों के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है मेरा दोस्त, बताओ। 8, 9, 7 या 5। इसका जो आंसर होगा वो होगा 8। कितना है बच्चों, 8 है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, सूर्यों से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न कौन सा क्रम सही होगा। तो बताओ कौन सा क्रम सही होगा। क्या बोला गया है, ये देखो, सूर्यों से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही होगा। तो क्या होगा भाई, पहले देखो, पहले आपका होगा बुध, ठीक है ना, बुध, फिर होगा आपका शुक्र, फिर होगा पृथ्वी, फिर होगा मंगल। तो कौन सा ऑप्शन में, ए है आपका ऑप्शन 1 में। तो आप लोग ऑप्शन 1 को सही कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, जो छठवां नंबर प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह का निम्न में कौन सा क्रम सही है। तो कौन सा क्रम सही है मेरा भाई, पृथ्वी से बोला है, ठीक है ना। तो क्या देखो, पृथ्वी से बोला तो पहले होगा आपका शुक्र, फिर होगा मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये भी आपका ऑप्शन 1 में साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 को आप लोग लॉक कर सकते हैं। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलेंगे, जो सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न करने से पहले आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी सूचना, जो नए स्टूडेंट है, तो देखो इस चैनल पर आप सभी का अग्निवीर और टी आर्मी का तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाया जाता है। और एओसी जो इंडियन आर्मी की तरफ से आता है, ठीक है ना। तो हम लोग का जो क्लास का टाइमिंग टेबल है वो एक बार आप सब जान ले। सुबह 11 बजे हम लोग का मैथ का प्रैक्टिस होता है और संडे को हम लोग का रीजनिंग का एक स्पेशल क्लास होता है जिसमें 50 प्लस प्रश्न रहता है, ठीक है ना, एक ही क्लास में। हफ्ता भर हम लोग रीजनिंग प्रैक्टिस नहीं करते तो हम लोग का 5 या 6 रीजनिंग पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम लोग हफ्ते में एक दिन संडे के दिन 50 प्लस रीजनिंग का क्लास करते हैं। उस क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है ना। और शाम 7 बजे हम लोग डेली जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट करते हैं, ठीक है ना। और दिन दिन में और हफ्ते में 2 दिन एक दिन टॉपिक लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना, जैसे आज लेके आए। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखो जो हम लोग अब सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भागिनी है। क्या होगा, एक मिनट रुकना, यहाँ पर कहा गया भाग नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो कौन नहीं है भाई, धूमकेतु, ग्रह,
क्षुद्रग्रह या निहारिका। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्त हम लोग क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक ना, निहारिका नहीं है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है भाई, बताओ 89, 88, 79 या 98। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे दोस्त, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 89, जबकि ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 को आप लॉक कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो बच्चों, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है भाई, धूमकेतु को, मंगल को, या पृथ्वी को, या सूर्य को। तो सौर मंडल का जो जन्मदाता हम लोग मानते हैं, किसको मानते हैं, वो मानते हैं हम लोग सूर्य को, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, ब्रह्मांड में विस्फोटक की तरह कहलाती है, जो ब्रह्मांड में विस्फोट होता है ना, उस तारा को हम लोग क्या कहते हैं, धूमकेतु, उल्का, या अभिनय तारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 3, जो अभिनय तारा इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो 11 नंबर प्रश्न देखो मेरा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारत में ग्रह मानते थे, ठीक है ना। तो ग्रह नहीं होगा, ग्रह होगा, यहाँ पर भी ठीक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो बताओ, सूर्य को, मंगल, शुक्र, या शनि को। अगर आप में थोड़ा भी माइंड है ना, तो आप लोग ऑप्शन से ही इसका आंसर कर सकते हैं। देखो वर्तमान समय में तो इसको हम लोग ग्रह मानते हैं, लेकिन सूर्य का नहीं मानते थे, इसका आंसर सूर्य ही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 जो प्राचीन काल में से ग्रह मानते थे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, जो सूर्य के मध्य भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वही पूछा गया है। तो बताओ, समतल मंडल, प्रकाश मंडल, वरण मंडल, या स्थल मंडल। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप सब बताओ। जो सूर्य का बीच वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश मंडल, जबकि ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, सूर्य के ऊपर भाग को क्या कहा जाता है, यानी ये जो सूर्य है, ठीक है ना, एक मिनट रुकना, ये जो सूर्य है इसका जो ऊपरी भाग होता है ना, ऊपरी भाग, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, आधा मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा आपका सही ऑप्शन नंबर 3, यानी वर्ण मंडल इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न, और जो सेकंड लास्ट हम लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, या सूर्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4, सूर्य इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और आज का लास्ट प्रश्न है, और आप लोग लास्ट प्रश्न करने के बाद ईमानदारी पूर्वक से बताना कि आपका कितना 15 में से सही रहा, ठीक है ना, आप लोग जरूर बताइएगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में, यानी सूर्य का जब प्रकाश है ये धरती तक पहुंचने में कितना समय लगाता है, वही पूछा गया है। 8.9 सेकेंड, सॉरी 8 मिनट 9 सेकेंड, 8 मिनट 3 सेकेंड, या 8 मिनट 7, या 8 मिनट 8। इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे दोस्त, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी 8.3 मिनट आपका लगता है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ एक क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छा लगे होंगे। अगर क्लास अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।